अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होगी। हम देखेंगे कि सुल्तान एक बार फिर अपनी चर्ब जुबानी से अदालत की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएगा और कोर्ट में इंतहाई चालाकी का मुजाहरा करेगा और असरा को इस कदर एहतराम देगा और इस कदर मोहब्बत जताएगा कि जज साहिबा भी शशो पंच में पड़ जाएंगी। वो अदालत में अपने आप को एक लविंग और केयरिंग हस्बैंड साबित करेगा और जज साहिबा और कोर्ट की सिंपैथी हासिल करने के लिए कहेगा कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और उसके साथ अपनी जिंदगी बसर करना चाहता है। मगर चूंकि असरा कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार है, इस वजह से असरा की फैमिली इसकी जहनी हालत का फायदा उठाकर उसे मुझसे बदजन करके खुला लेने पे मजबूर कर रही है। वो अदालत से रिक्वेस्ट करेगा कि खुला की दरख्वास्त को रद्द करके मेरी बीवी की कस्टडी मुझे दी जाए। मैं इसका अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगा इलाज करवाऊंगा। सुल्तान की बातें और इसका बयान सुनने के बाद जज साहिबा असरा से सवाल करेंगी, असरा आप अपने शोहर के बयान के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? तो असरा, जो सुल्तान की वजह से पहले ही अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी होती है और सेल्फ डाउट का शिकार होती है, वो जज साहिबा की बात सुनकर घबरा जाएगी और घबराहट में सिर्फ इतना ही कहेगी कि मैं पागल नहीं हूँ, सुल्तान झूठ बोल रहा है, मेरा ज़हनी तवाजुन बिल्कुल ठीक है। मगर जज साहिबा पे चूंकि सुल्तान की चर्ब जुबानी का जादू चल चुका होगा, इसलिए असरा की हिचकिचाहट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से उनको लगेगा कि असरा की जहनी हालत वाकई ठीक नहीं है। इसलिए जज साहिबा खुला के केस का फैसला उस वक्त तक मुअत्तल कर देंगी जब तक कि असरा जहनी तौर पे मुकम्मल सेहतयाब ना हो। इसलिए वो खुला के केस का हतमी फैसला करने से पहले वो सुल्तान और असरा को एक बार फिर आपस में मिल बैठकर बातचीत के जरिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मौका फराम करेंगी और कहेंगी, अगर आउट ऑफ कोर्ट सुल्तान और असरा के दरमियान सेटलमेंट ना हो सकी और असरा को फिर भी सुल्तान से सेम कंप्लेंट्स रही, तब खुला के केस का फैसला कर दिया जाएगा। सुल्तान अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश होगा कि किस तरह इसने अदालत में सरवर साहब को नीचा दिखाकर असरा की कस्टडी का केस जीत लिया, जबकि दूसरी तरफ नौफिल और फरीजे सुल्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने की तैयारी कर रहे होंगे। नौफिल फरीजे से कहेगा कि आज तक सुल्तान सबको ब्लैकमेल करता रहा है, लेकिन अब मैं उसे बताऊंगा कि ब्लैकमेलिंग होती क्या है और किसी को कैसे ब्लैकमेल किया जाता है। नौफिल फरीजे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने और उसे ग्रूम करके सुल्तान के खिलाफ अदालत में गवाही देने के लिए तैयार करेगा। सुल्तान कोर्ट के फैसले पर बहुत खुश होगा और घर आकर अपनी मां तलत बेगम को बताएगा कि किस तरह कोर्ट ने फैसला इसके हक में किया है और अब वो असरा को लेने जा रहा है। तो इसकी मां तलत बेगम हैरान होकर सुल्तान से कहेंगी कि जब तू असरा के साथ घर बसाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखते तो क्यों उसको लेने जा रहे हो? तो सुल्तान बहुत नफरत से कहेगा, घर बसाना मेरा नहीं बल्कि असरा की जिम्मेदारी है। तलत बेगम कहेंगी कि अगर घर बसाना तुम्हारी जिम्मेदारी ही नहीं तो फिर तुम क्यों वापस लाना चाह रहे हो असरा को? तो सुल्तान कहका लगाकर हंसेगा और कहेगा, असरा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है और अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी जीत की निशानी मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। सुल्तान अपनी जीत पे बहुत खुश होगा और फिर अपनी जीत की निशानी यानी फतह की जो ट्रॉफी असरा की सूरत में है, वो असरा को लेने इसके घर पहुंच जाएगा और सरवर साहब को एहसास से शिकस्त दिलाने के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर जाएगा और कहेगा कि हमारे दरमियान जो दूरियां और गलत फहमियां पैदा हो गई है, उम्मीद है कि बहुत जल्द वो दूर हो जाएंगी और हम फिर पहले की तरह एक फैमिली की तरह रहेंगे। इसलिए मैं आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। सुल्तान की बातें सुनकर सरवर साहब को बहुत गुस्सा आएगा और वो सुल्तान से कहेगा, इस घर में मौजूद तमाम लोगों को तुम्हारी असलियत अच्छी तरह से मालूम है। अगर कोर्ट का फैसला ना होता तो मैं तुम्हारा साया भी अपने बहन पे ना पड़ने देता। वो सुल्तान से मजीद कहेंगे कि असरा को तुमसे खतरा है और मैं हर इस चीज को असरा से दूर कर दूंगा जो इसके लिए खतरनाक होगी। सरवर साहब की बात सुनकर सुल्तान बहुत गरूर से मुस्कुराएगा और कहेगा, सरवर भाई, अगर आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुझे असरा से दूर कर देंगे तो सुन ले, मुझे इश्क है चैलेंजेस से। मैं आपका ये चैलेंज कबूल करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले गलत साबित किया है, इस बार भी मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। और इतने में असरा भी वहाँ आ जाएगी और सुल्तान असरा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाएगा ताकि एक बार फिर असरा के दिल, इसके दिमाग और इसकी मोहब्बत से खेलकर इसे अपना गुलाम बनने पे मजबूर कर सके। और असरा के घर वाले अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए बड़ी बेबसी से असरा को सुल्तान के साथ जाता हुआ देखेंगे, मगर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये रिव्यू कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।